सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम जो है बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि 1784 बना हुआ था। कंपनी के शासन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार हमेशा जो है प्रयास करती रहती थी। तो उसी क्रम में जो है इस अधिनियम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 1784 में किया गया था भारत में। देखिए जो नाम है पिट्स, ये असल में जो है उस समय इंग्लैंड में जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम हुआ करता था विलियम पिट्स। उन्हीं के नाम पे जो है अधिनियम है, क्योंकि जब ये एक्ट लागू हुआ था भारत में या बना था जो ब्रिटेन में, तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है विलियम पिट्स हुआ करते थे। विलियम पिट्स जो है काफ़ी छोटी आयु के थे, 24-25 साल उम्र थी जब ये अधिनियम लाया गया था। तो उन्हीं के नाम पर जो है ये अधिनियम रख दिया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम की क्या क्या खूबियाँ थी उसको जो है थोड़ा सा हम समझते हैं और देखते हैं यह अधिनियम अंग्रेज़ों के लिहाज से, क्योंकि भारतीयों के लिहाज से तो कुछ था ही नहीं, तो अंग्रेज़ों के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। तो देखिए इस अधिनियम की पहली खूबी ये थी कि इसने भारत में, पहली खूबी, इसने भारत में जो भी कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधि थी उसको अलग अलग कर दिया। कंपनी दो प्रकार काम किया करती थी। पहला काम था वाणिज्यिक, चूँकि कंपनी थी तो पहला काम था उसका वाणिज्यिक, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी करना, बिजनेस करना, पहली एक्टिविटी ये थी। दूसरी थी राजनीतिक, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जो है वो भारत में देखती थी। दो प्रकार के जो है कंपनी के काम जो है भारत में हुआ करते थे। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत जो है दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया। दोनों का जो काम थे, कार्य थे, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो या वाणिज्यिक कार्य, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है इस अधिनियम के तहत ये किया गया। अब इन दोनों कामों को करने के लिए जो है दो संस्थाओं का गठन हुआ। एक संस्था तो पहले ही थी, एक दूसरी संस्था का भी गठन किया गया। दूसरी इसमें इस अधिनियम में ये खूबी है। देखिए पहली जो संस्था थी वो थी निदेशक मंडल, जो कि बहुत पहले से ही बनाई गई थी। इसमें कंपनी के शेयर होल्डर हुआ करते हैं। कितने मेंबर्स हुआ करते थे ये लोग, आप ये सब आप नेट पे जो है सर्च करके जान सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो जो पहली संस्था थी वो निदेशक मंडल, उसका काम हुआ करता था कंपनी की जो वाणिज्यिक एक्टिविटीज़ है, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, उसको करना। ठीक है, अब इससे पहले, इस अधिनियम के पहले यही मंडल जो हुआ करता था राजनीतिक एक्टिविटी को भी देखता था, पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी देखता था। लेकिन अब जो है राजनीतिक एक्टिविटी को देखने के लिए नियंत्रण मंडल का जो है गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। यह जो है भारत में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कंपनी के राजनीतिक मामलों को जो है देखा करती थी। इस अधिनियम की बात, ये प्रावधान किए गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप देखिए, अब भारत में जो है द्वैध शासन का जो है प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन मतलब दो शासन, डुअल गवर्नेंस, इंग्लिश में से डुअल गवर्नेंस भी कह सकते हैं। डुअल गवर्नेंस इसलिए क्योंकि निदेशन मंडल जो है वाणिज्यिक काम देखेगा और नियंत्रण मंडल जो है राजनीतिक काम देखेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है भारत में डुअल गवर्नेंस का जो है प्रारंभ हुआ, या हिंदी में इसे द्वैध शासन कहते हैं, प्रारंभ हो गया। इस अधिनियम के बाद 1784 का जो अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद जो है डुअल गवर्नेंस का चैप्टर शुरू हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी लिखने को दे देता है कि भारत में अंग्रेजों के समय डुअल गवर्नेंस या द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ, किस अधिनियम के बाद हुआ। तो आपका आंसर ये होगा, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है भारत में डुअल गवर्नेंस या कह लीजिए द्वैध शासन का जो है प्रारंभ शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है इसमें प्रावधान किया गया, ये जो नियंत्रण मंडल बना था इसको कुछ शक्तियाँ प्रोवाइड की गई थी। वो शक्तियों के बारे में जो है समझते हैं। ये जो नियंत्रण मंडल है उसको कुछ पावर दी गई थी, इसकी पावर को समझते हैं। देखिए ये कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार का जो है, ये ऐसे समझ लीजिए, ब्रिटिश आधिपत्य यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो शासन मतलब क्षेत्र भारत में आते हैं उसके सभी मामले, कौन कौन से मामले, नागरिक, सैन्य और राजस्व, ये तीनों मामले जो है नियंत्रण मंडल देखेगा, इसको नियंत्रित करेगा।
इसको जो है निर्देशित भी करेगा, ठीक है। नियंत्रण मंडल नागरिक मामलों को, सैन्य मामलों को और राजस्व मामलों को, जो तीनों मामले हैं ब्रिटिश आधिपत्य भारत में, जो ब्रिटिश आधिपत्य भारत का क्षेत्र है उसके तीनों मामले, चाहे वो नागरिक हो, सैन्य हो, राजस्व हो, इसको जो है क्या कहते हैं, नियंत्रण मंडल जो है अधीक्षण करेगा और इसे नियंत्रित भी करेगा। ये प्रावधान जो है इस अधिनियम के तहत जो है डाला गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इन बातों को अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ बातें निकल के हूबहू निकल के आ जाती हैं। देखिए, पहला क्या है कि इस नियम के बाद पहली बार ये यूज हुआ ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। इसके पहले जितने भी कानून बनाए गए उसमें कहीं भी ये चीज़ लिखा नहीं गया था, लेकिन इस कानून में ये लिखा गया, ये बताया गया कि ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र होगा उसके सभी मामले, नागरिक हो, सैन्य हो, राजस्व हो, वो कौन देखेगा, नियंत्रण मंडल देखेगा। तो पहली बार जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिशरों ने, या कह लीजिए जो यहाँ लोग ब्रिटिश के लोग रहा करते थे, इस शब्द का जो है प्रयोग किया कि भारत अब भारत नहीं रह गया, अब ये हमारा हो गया। ब्रिटिश आधिपत्य मतलब उनके अधीन चला गया, ठीक है। तो पहली बार जो है इस वर्ड का जो है इस्तेमाल जो है किया गया। दूसरी बात है, इस एक्ट के बाद ही ये पता चला कि जो ब्रिटिश सरकार है लंदन बैठी हुई है, ब्रिटिश सरकार जो है लंदन बैठी है, वह अब जो है निदेशन मंडल और जो क्या कहते हैं निदेशक मंडल, इनके माध्यम से जो है अब जो है सरकार चलाना चाहती है, कंपनी को फ्री कर देना चाहती है। धीरे धीरे जो भारत की जो कंट्रोलिंग है वो अपने हाथों में जो है लेना चाहती है। इस अधिनियम के बाद जो है आप देख लीजिए, पता चल रहा है कि इस अधिनियम के बाद ही जो है ब्रिटिश सरकार जो है भारत में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको अपने मतलब अंतर्गत लाने का जो है पूरा का पूरा जो है प्रयास किया गया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भारत को गुलाम बनाने का शुरुआत यहीं से हुआ है। अब तुम लोग जो है मेरे अंडर में आ जाओ, ठीक है। तो ये इस नियम की जो है कुछ विशेषताएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है बात आगे जो है बढ़ती है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो गया। अब इसके बाद दो बातें समझाता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इधर मिटा लेता हूँ। चलिए इसी में समझाता हूँ कॉर्नर पे। देखिए 1774 में अधिनियम तो बन गया, अब उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्यों कौन सा ईयर है, 1786 में, 1786 का वर्ष आ गया। 1786 में जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो जो है कौन बनाया गया, लॉर्ड, इसका क्या नाम है गधे का, कॉर्नवालिस। 1786 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था, ठीक है। बनने के क्रम में जो है इसने दो शर्तें रख दी कि मैं बनूंगा तो ठीक है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये थी कि देखिए जो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, काउंसिल 4 सदस्यीय काउंसिल हुआ करती थी ना, जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, अब बहुमत के आधार पर फैसले हुआ करते थे। तो पहली शर्त ये रख दी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि भैया देखो, मैं इनकी जो है बातों से सहमत भी हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, ये मेरा जो है विशेषाधिकार है। जरूरी नहीं कि काउंसिल अगर कोई फैसला ले तो उसको मानने के लिए बाध्य ही रहूँ, तो ही मैं जो है गवर्नर जनरल बनूंगा, ठीक है। तो इस शर्त को मान लिया गया, इस शर्त को जो है मान लिया गया। इसने शर्त रखी ब्रिटिश सरकार के तहत कि काउंसिल के नियम जो बातें होंगी उसको हो सकता है मान भी लूँ या फिर ना मानूँ, तो ये मेरे मूड पे ऊपर रहेगा, तो बाद मुझे जो है काउंसिल की बातें मानने के लिए बाध्य न किया जाए। तो इस बात को जो है, पहली बात को जो है ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। दूसरी इसने शर्त ये रख दी कि मुझे जो है सेनापति बना जाए, जो भी जो है कंपनी की सेना है उसका जो है सेनापति बना जाए, मतलब कमांडर इन चीफ बनाया जाए, तो ही जो है बंगाल का गवर्नर जनरल मैं बनूंगा।
तो ब्रिटिश सरकार ने इस जो है शर्त को भी मान लिया है, और मानने के बाद जो है इन दोनों शर्तों को जो है इस वाले अधिनियम में जोड़ दिया गया, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में जो है जोड़ दिया गया। इसे ही जो है 1786 का जो है अधिनियम कहते हैं। इसे ही जो है 1786 का जो है अधिनियम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1784 का तो पिट्स इंडिया एक्ट है ही, लेकिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसने 2 शर्तें रखी। शर्तें, पहली शर्त क्या थी कि जो ये काउंसिल है इसके फैसलों को मैं मान भी सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ओके बोल दी। दूसरी शर्त रख दी, भैया मैं सेनापति पर कहलाऊँगा, मैं ही सब कुछ रहूँगा, सेनापति, कमांडर इन चीफ, सब कुछ मैं ही रहूँगा। तो ब्रिटिश सरकार ने इस शर्त को भी मान ली। इन दोनों शर्तों को जो है इस वाले अधिनियम में इंसर्ट कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया, और इन दोनों शर्तों को ही जो है 1786 का अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि हमने 2 अधिनियम को पढ़ा, 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का ये 2 शर्तों वाला अधिनियम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे देखिए 4-5 अधिनियम और हैं। अधिनियम नहीं है, चार्टर अधिनियम है। तो 4 चार्टर अधिनियम है, आगे वाले वीडियो में उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।